हमारे जज्जर के सभी सरपंच यहाँ धरना दे के बैठे हैं, मेरे परिवार के हैं। और मैं एक कानून का जानकार होने के नाते एक बात बता रहा हूँ। संविधान में 3 टायर सिस्टम है। केंद्र की सरकार संसद, राज्य की सरकार विधानसभा और लोकल सेल्फ बॉडी जिसमें सरपंच आ गए और अपनी नगर की कमेटी आ गई। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को मजबूत करने का एक महात्मा गांधी जी का सपना था और मैं महात्मा गांधी जी का अनुयायी है, आप सबको पता है। जो राइट टू रिकॉल की बात है, राइट टू रिकॉल पहले पार्लियामेंट के लिए आए, फिर विधानसभा के लिए आए, फिर इनके लिए आना चाहिए। ये राइट टू रिकॉल तो इसलिए दिया कि जितने भी जो हारे हुए सरपंच हैं वो खुश हो रहे कि राइट टू रिकॉल आ गया, उल्टी सुल्टी RTI कम्मो बात काटियो और इसका धक्का मारो, 13 नंबर आओगा, फिर ये उसके ऊपर राइट टू रिकॉल करेंगे। तो राइट टू रिकॉल का मतलब हो गया कि ना तो वो सरपंच रहना ना इबाड़ा रहना। ये वर्तमान सरपंच के खिलाफ जो हार गए वो लड़ेंगे राइट टू रिकॉल के तहत, और जब ये हट जाएंगे जो नया बनेगा ये उसके खिलाफ लड़ेंगे। तो क्या कर दिया, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। भारत ने 500 साल गुलामी क्यों झेली, यही कांड था। सबसे पहले हमारा राज था गजनी में, खुद दलाल वंश का भी था, उनका नहीं था यहाँ। जब हमारे राज वहाँ से मुसलमान भाई बढ़े और हम यहाँ आ गए, जहाँ पर बैठे सब उसमें शामिल थे। उसके बाद क्या हुआ, तैमूर लंग आया और तैमूर लंग ने आके 2.5 लाख घुड़सवार लेके आया और पंजाब से उधर से हराता हुआ जो लाहौर का एरिया था, और जब अपनी बेल्ट पे आया तो सरोखा पंचायत हो गई। और पहली बार अहीर, गुज्जर, राजपूत, वाल्मीकि, जाट, ब्राह्मण, नाई सबकी फौज बनी, जिनके नाम पर मैंने स्टेशन माने। तो सबकी फौज बनी तो तैमूर लंग की 1.5 लाख फौज को काट गिराया और तैमूर लंग को भागना पड़ा और बादली के हरवीर गुड़िया ने उसको भाले से घायल किया। इस टेंडरिंग से और जो राइट मैं उसको जोड़ना चाहता हूँ, बताऊँ तो घायल किया तो वो भागा, वो जख्मी रहा, अपंग हो गया, लड़ने के काबिल नहीं। बेटों को तैयार किया, कामयाबी नहीं मिली तैमूर लंग ने। पोते को तैयार किया, कामयाबी नहीं। दूसरे पोते को तैयार किया, तीसरे पोते को तैयार किया और हमारे यहाँ कमजोरी आ चुकी थी, समाज को बांट दिया था। उसने देखा कि अब सरोखाप इकट्ठी नहीं, सारी बिरादरी जो आज के दिन बटी हुई है, और आके के बाम्बर ने हमला किया और हमें गुलाम बना लिया। 500 साल गुलाम रहे, ये पंचायतों को गुलाम बना रहे। ये राइट टू रिकॉल छोटी संस्था के लिए ला करके, जिसमें 1000 वोट है, 2000 है, 3000 है, 4000 है, तो जो हारे हुए सरपंच है वो तो इनको नहीं टिकने देंगे, और जब ये हट गए तो ये उनको नहीं टिकने देंगे। तो फिर वो जो तैमूर लंग की जो बात थी उसको तो हरा दिया, लेकिन जो बाबर वाली बात बन जाएगी, और बाबर कौन है, सरकार। फिर सरकार चाहती है कि सरपंच की, ग्राम पंचायत की न चले, ये आपस में लड़ेंगे और हम काम करते रहें। इससे प्रजातंत्र मजबूत नहीं होगा, कमज़ोर होगा। और जब प्रजातंत्र की नींव हिल जाएगी तो भारत में कुछ भी नहीं बचेगा। तो प्रजातंत्र की नींव है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, उसमें राइट टू रिकॉल छोटी संस्था के लिए न होके पहले पार्लियामेंट, विधानसभा के लिए आए। जहाँ तक रही बजट की बात, एक बात सरकार की पारदर्शिता के बारे में थोड़ी सी ठीक है, लेकिन जो इनका बजट कम किया इतना ज़्यादा, जनप्रतिनिधियों को मालूम है। मान लो एक गांव में एक किसी का घर शादी होनी है और गाड़ में खर्चा है और वो सरपंच दोहरा गए, 2 दिन में इसने गाड़ न बनवा, तो ये टेंडरिंग कैसे कामयाब होगी। या और इमरजेंसी बात आ गई, और ये इमरजेंसी की बात मैं क्यों कह रहा हूँ, कानून में छूट इमरजेंसी की, तो वो ये कह देना कि इनको और उसकी सीमा कई गुना बढ़ानी चाहिए। जब सीमा बढ़ा दे तो ये भी मान लेंगे, लेकिन सीमा 2 लाख, तुम कह दो 5 लाख। भाई 5 लाख के में तो आज के दिन किसी कोई गाड़ में माटी पड़े, उमरोड़े कितना होगा, कैसे काम करवाएगा। और जो ये कह रहे हैं तो खाते हैं, कईयों का बयान आया था हम भ्रष्टाचार की इजाज़त नहीं देंगे। भ्रष्टाचार तो ई टेंडरिंग में ज़्यादा होगा, इनका तो शर्म रहेगी
वो दिखेगा गाड़ बन लाग रही कि नहीं। और रीटेंडरिंग में इनके ऊपर तो बात कम, इनके दस्तक करवाओगे, वो अफसर भी खागा, ये भी खाएंगे और मंत्री भी खागा पंचायत का। तो ये भ्रष्टाचार जो योजना लेके आए इससे बढ़ेगा। और मैं मुख्यमंत्री को एक सलाह दे रहा हूँ, ये पारदर्शिता के नाम पर अधिकारों में कटौती संविधान का उल्लंघन है। पारदर्शिता का मतलब ये नहीं कि आप सरपंचों के अधिकारों का कटौती करोगे, ये कटौती है। फिर उसके अतिरिक्त तो आप रखो ही मत, पंचायत को ख़त्म ही कर दो, आपने हमें गुलाम बनाना है तो। और एक बात और, 2 दिन पहले एक बयान और दे दिया जो आज ही मैंने देखा कि जो पंच है वो आपस में बना ले, वो पैसा खर्च करेंगे। भाई फिर ये प्रधानमंत्री ने भी ऐसे लोग कर देंगे, मुख्यमंत्री ने भी कर देंगे, फिर मुखिया कैसे रहेगा? ये मुखिया है, सीधा चुनाव है, उसका सीधा चुनाव नहीं है मेंबर का। ये बयान तो संविधान के ऊपर हमला है, शक्तियों के ऊपर हमला है। सरपंच की शक्ति अलग, मेंबर की अलग। अब जिला परिषद में सीधे चुनाव करवाए तो चेयरमैन का स्थान जो मेंबर आपस में चुनेंगे वो कैसे लेगा? वो तो संविधान में आपने कटौती कर दी। तो समानता का जो अधिकार है वो इनका कायम रहे। और समानता का अधिकार क्यों है? पहले और कौन से प्रांत में क्या हो गया भाई? ये हरियाणा में बीज बोना था के? पहले और प्रांत, ये लड़ाई हरियाणा के सरपंच अपनी ने लड़े, ये लड़ाई पूरे देश की है। ये यहाँ पर कामयाब हुआ तो पंचायतों को ख़त्म करने का जो महात्मा गांधी का एक सपना था, ग्राम स्वराज, उसको तोड़ करके और नई व्यवस्था ला करके प्रजातंत्र की जो नींव है उसको हिलाना चाहते हैं। और धीरे धीरे उसका परिणाम कहा जाएगा तानाशाही। लगता है फिर भविष्य में चुनाव होने बंद हो जाएंगे। तो ये मेरा इनके प्रति समर्थन है और सरकार से मेरी सलाह है, इनसे बातचीत करें और बीच का रास्ता निकाल लें।